हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी के नोटिफिकेशन के बारे में जो उन्होंने 11 दिसंबर को निकाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 283 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट करा है पिछले साल सीयूईटी में, और नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑलमोस्ट 14 लाख थे। 13,47,820 यहाँ पे लिख रखा है। मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। सो बात करते हैं सीयूईटी का एग्ज़ाम किस मोड में लिया जाएगा। 22 और 23 वाला जो हमारा पेपर था वो दोनों सीबीटी मोड में ही लिए गए थे, बट 24 वाला पेपर यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाला था, वो हमें हाइब्रिड मोड में देना था। हाइब्रिड मोड मीन्स आपको ऑफलाइन सेंटर मिलते थे, ऑफलाइन सेंटर पे जाके आप ओएमआर शीट मिलती थी, क्वेश्चन पेपर अलग मिलते थे और ओएमआर शीट फिल करके आपको पेपर देना था। सो इस बार 2025 में वही वापस पुराना मोड जो सीबीटी मोड था उसमें हमें पेपर देना होगा। सीबीटी में क्या होता है कि आपको वैसे ही सेंटर अलॉट होंगे, बट ये जो सेंटर अलॉट होंगे वहाँ पे आपको ओएमआर में एग्ज़ाम नहीं देना है, वहाँ पे आपको जाके कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है और इसमें ओएमआर नहीं भरना, ये वगैरह ये सब जो है वो हटा दिया इन्होंने। और पिछले साल तक हम 6 सब्जेक्ट ले सकते थे मैक्सिमम, इस साल उसको कम करके 5 सब्जेक्ट्स कर दिया गया है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज और जीटी जो है वो मैक्सिमम हम लोग 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो हम बात करते हैं कि कैंडिडेट जो है वो क्लास 12th के अलावा भी कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आप क्लास 12th में कोई और सब्जेक्ट पढ़े और सीयूईटी में कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो, तो इसका आंसर है यस, ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने साइंस लिया था और आप कोई कॉमर्स डोमेन का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप जैसे मान लो कि फ़िज़िक्स आपका है, फिज़िक्स नहीं दे के आप अकाउंट्स देना है, तो आप अकाउंट्स परस्यू कर सकते हो सीयूईटी यूजी में और उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। और पिछले साल सब्जेक्ट ड्यूरेशन जो था वो डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट था। जैसे मान लो कि 2 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, तो हमें अकाउंट्स पेपर के लिए 1 घंटे मिलते थे और इकोनॉमिक्स के लिए 45 मिनट्स मिलते थे। इस बारी से वो हटा दिया है, इस बारी से सारे पेपर्स के लिए आपको 1 घंटे ही मिलेंगे, कोई सा भी पेपर हो उससे कोई मतलब नहीं है। और सारे क्वेश्चन को आपको करना कंपलसरी होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से 50 क्वेश्चन आपको करना है और उसके लिए आपको पर क्वेश्चन गलत करोगे नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। हम लोग मार्क्स पे आते हैं, तो आप अगर एक सही करोगे तो उस पर आपको 5 मार्क्स अलॉट होंगे और एक अगर गलत करोगे तो उस पर आपका -1 हो जाएगा। और मान लो कि आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई भी मार्क्स आपसे नहीं लिया जाएगा, उसके लिए आपको 0 मार्क्स अलॉट होंगे। और जो भी कुछ आएगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो एनसीईआरटी रेफ़र करना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको कोई बुक रेफ़र नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो आप मार्केट से कोई और बुक ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बट उसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम एकदम ईजी होता है। कौन से मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप देख सकते हो 13 लैंग्वेजेस अलॉट किए गए हैं। 13 लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 2024 में थे और ये इस साल भी रहेंगे। बाकी के और लैंग्वेजेज में पेपर होते थे, उन लैंग्वेजेस को हटा दिया गया है। उनके बदले अगर मान लो कि आपको उसमें एडमिशन लेना है, जैसे मान लो आपको संस्कृत में एडमिशन लेनी है, संस्कृत का एग्ज़ाम इस बारी से नहीं होगा, और अगर आपको संस्कृत में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट के मार्क्स उसके लिए देखे जाएंगे। और रही बात जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट वही का वही रहेगा। जनरल टेस्ट का बस नाम चेंज होकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करा गया है इस साल से, बाकी उसमें जो पहले आता था वही आएगा। जनरल टेस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है वो। फर्स्ट पार्ट एप्टीट्यूड है, सेकंड पार्ट इज़ जनरल नॉलेज, थर्ड पार्ट इज़ रीजनिंग। तो आपको यही करके जाना है। पिछले साल तक एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, टूरिज़्म, लीगल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्ज़ाम होता था। इस साल से उस एग्ज़ाम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि ज़्यादा बच्चे उसको एग्ज़ाम नहीं देते थे, इसलिए उसके लिए भी आपको सेम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर देखा जाएगा। आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अच्छे से प्रिपेयर भी करके जाना है, क्योंकि वो किसी यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू और जेएनयू के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको करना है। तो कौन से सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होगा ये आप देख लोगे, ये देख लो, इन सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होगा, कुछ यहाँ पे है। बाकी मैं ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय